student, I am Arvind Misra. Now I am going to teach you the first chapter of your book, The Sounds in the Evening, which is a poem. So let's begin. आइए हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और उसके मीनिंग को देखते हैं। पहला वर्ड है मर्मर, गुदगुदाना, धीरे आवाज में बात करना। जेस्ट मतलब मजाक, चुटकुला। बैबल मतलब तुतलाना या अस्पष्ट आवाज बोलना जिससे सामने वाले को समझना है। क्लियर विचित्र। स्लैट लकड़ी का पट्टा या पट्टी। क्रीक झटका। और क्रीक ये छोटा नदिया को कहा जाता है, लेकिन इस पोएम में आपका मतलब छोटे जगह से होगा। और लास्ट वर्ड है हूट, जिसका मतलब होता है उल्लू का आवाज। इस चैप्टर का नाम है द साउंड्स इन द इवनिंग। एक पोएम है जिसकी पोएट है एलेनोर फ्रेजियम, जिनका जन्म 1881 में हुआ था। एक इंग्लिश ऑथर, इंग्लैंड में रहने वाली ऑथर थी, लेखिका थी, जो कहानी, कविताएं और बच्चों के लिए नाटक लिखती थी। प्लेज यानी नाटक। उनके पिताजी और उनके दो भाई भी राइटर थे। उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं अपने लेखन के लिए। और बचपन के दिनों में जब वो अपने भाई के साथ खेलती थी तो एक इमेजिनरी स्थान का निर्माण कर देती थी और उसमें कई कहानियों को उससे वो इंस्पायर होकर लिखी भी है। उनको उनके नाम पर एक अवार्ड का नाम रखा गया है, जिसको प्रत्येक साल बच्चों के साहित्य के सबसे बेहतरीन साहित्यकार को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये था आपको एलेनोर फ्रेजियम का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में वो साउंड्स के बारे में लिखी है, आवाजों के बारे में, अलग अलग आवाजों के बारे में उन्होंने लिखी है। उनके फ्रेजियम के जो पोएम होते हैं वो काफी इजी समझने में होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आइए अब हम पोएम को पढ़ेंगे। आइए अब हम पोएट्री को पढ़ते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। The sounds in the evening go all through the house, the click of the clock and the tick of the mouse, the footsteps of people upon the top floor, the skirts of my mother, the brush by the door, the creak in the board and the creak of the chair, the fluttering murmurs outside on the stair, the ring of the bell, the arrival of guests, the laugh of my father at one of his guests, the clashing of dishes as dinner goes in, the babble of voices that distance makes him। इस चैप्टर में आवाजों की बात हो रही है और लेखिका को कौन कौन से आवाजें पसंद है, कवित्री को उसके बारे में जानना है। तो वो कह रही है मुझे शाम की आवाजें जो घरों से आती है वो पसंद है, और घड़ी के सुई का आवाज निकलना, क्लिक क्लिक, टिक टिक जैसे आवाज निकलना, वो उन्हें पसंद है। चूहों को कोई चीज उठाकर ले जाना या उनकी कोई सामान उतरने की आवाज वो लेखिका को पसंद है। लोगों के चलने की आवाज जब वो फर्श के ऊपर चलते हैं वो पसंद है। उसकी लेखिका की, कवित्री की माँ की स्कर्ट जो दरवाजे पर ब्रश के जैसा काम करती है, जब वह दरवाजों से टकराती है तो ब्रश के जैसा मालूम पड़ता है, उसकी आवाज उन्हें पसंद है। बोर्ड में दरार और टेबल, चेयर के, कुर्सी के खाली जगह उन्हें पसंद है। जो फ्लटरिंग, फड़फड़ाना और मरमरिंग, गुदगुदाना, यानी ऐसे आवाज करते हैं जो फड़फड़ और गुदगुदाने के समान होता है, वैसे आवाज जो कि बोर्ड में कड़कने से, बोर्ड के टूटने से, एक दरार पड़ने से आवाज आती है, और खाली चेयर पर कुछ गिरता है या कोई चीज से मारा जाता है तो आवाज आती है। वैसे लेखिका को पोएट्स को पसंद है।
Outside on the stairs, the ring of the bell. Stairs, सीढ़ी के बाहर घंटी की आवाज। आगंतुक यानी गेस्ट यानी आगंतुक के आना और लेखिका के कवित्री के पिता का हंसना, जो अपने किसी चुटकुले पर हंसते हैं, वो लेखिका को पसंद है, कवित्री को, पोएटिस को पसंद है। द क्लैशिंग ऑफ डिशेज यानी तस्तरियों, प्लेटों का आपस में टकराना। जब डिनर, रात के भोजन का समय होता है तो वो लेखिका को पसंद है। द बैरल ऑफ वॉइसेस, आवाजों की बड़बड़ाहट, आवाजों की अस्पष्टता जो दूर के वजह से होती है, वो भी हमारे पोएटिस को पसंद है। आइए अब हम लास्ट के 2 पैराग्राफ को समझते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं क्या कहना चाहता है ये पोएम। The mewing of cats that sing just by my ear, the hooting of owls that can never seem near, the queer little noises that no one explains till the moon through the slats of my window blind rains, and the world of my eyes and my ears melts like string as I find my pillow, the world of my dreams. अब देखिए और कुछ आवाजों के बारे में बात हो रही है, जैसे बिल्ली के बोलने की आवाज, उसके मियाओं बोलने की आवाज, जो लेखिका अपने कानों से सुनती है वो उन्हें पसंद है। उल्लुओं के बोलने की आवाज, उल्लुओं के बोलने की आवाज को हूटिंग कहते हैं, वो उन्हें पसंद है। जो उल्लू कभी उनके नजदीक नहीं लगता है, और वैसा झगड़ा, वैसे शोरगुल जिसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बता सकता है, वो भी आवाज लेखिका को, कवित्री को, पोएटिस को पसंद है। टिल द मून थ्रू द स्लैट्स, स्लैट्स मतलब लकड़ी का पट्टी से आने वाला चंद्रमा का प्रकाश, जो बरसात के कारण उनके खिड़की में हो गया है, क्या स्लैट हो गया है, छिद्र हो गया है उनके स्लैट में, लकड़ी के पट्टी में छिद्र हो गया बरसात के कारण, उससे आने वाले चंद्रमा का प्रकाश उन्हें पसंद है। एंड द वर्ल्ड ऑफ माई आई एंड माई ईयर स्मेल्स लाइक ए स्ट्रीम, और उनके आंखों से देखा हुआ संसार, एक काल्पनिक संसार के बारे में बात हो रही है जो उन्हें पसंद है, और अपने कानों से सुनकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन आंखों से आंसू जलधारा की तरह गिर रहे हैं। जब वह अपने पिलो यानी तकिया को पाती है तो उन्हें पता चलता है कि वह अपने सपनों की संसार में है। तो ये उनका सपनों का संसार है। ये एक पोएम था जिसमें पोएटिस कहना चाहती थी कि उन्हें कौन कौन से प्रकार के आवाज पसंद है, वो एक काल्पनिक दुनिया की बात कर रही है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। आपके क्लास टीचर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया होगा, वहां जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब मैं अवश्य दूंगा। थैंक यू।